बहुत सारे लोग ये समझते हैं, वाकई समझते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में बड़े बहन भाई हुआ करते थे, वो अपने छोटे बहन भाइयों के बच्चों की शादी के डिसीजंस में भी मशवरे दे रहे होते थे। उनको ये लगता था कि शायद हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमें सही पता है, हमें सही चीज़ें, हम इन्हें गाइड कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान ना हो जाए, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। पूरी ज़िंदगी का शादी एक डिसीजन होता है। तो किस हद तक आपको ये समझना चाहिए कि जो मशवरा इन्होंने दिया है उस पे अमल करने की ज़रूरत है, या उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है, या कि बिल्कुल ही किसी के मशवरे पे चलने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है ज़िंदगी में वो आप करें? अच्छा, इसकी ना दरमियानी चाल चलना या एतदाल इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, उसमें जिन्होंने मशवरा दिया वो खुद लॉयर थे और वो ऑल द टाइम कचहरी में और इस तरह, तो उनका मशवरा जो उस फील्ड में है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जिसका अपना एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस भी वो कि उसकी डेप्थ में हो। ये नहीं कि कोई अपना बुरा एक्सपीरियंस है तो वो दूसरे पे इम्पोज कर दे, लाइक मैंने यहाँ शादी की तो तुम करोगे, तो ये एक्सपीरियंस खानदान से, कुछ लोग होते हैं ना खानदान से बाहर नहीं शादी करनी, या बच्चों की पेरेंटिंग में ये चीज़ नहीं करनी, कास्ट से बाहर शादी, कास्ट से बाहर नहीं करनी, एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो आपकी फियर बेस होती है, आप दूसरे में वो डर डाल देते हैं, एंजाइटी डाल देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी का मशवरा लें तो उसको अच्छी तरह फिल्टर कर लें, और हमेशा उस इंसान से मशवरा लें जो आप समझते हैं, जो डर नहीं डालेगा। जो डर डालने वाला इंसान होता है ना, वो आपके अच्छे डिसीजंस के ऊपर हावी हो जाता है और वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है अनकॉन्शियसली। और आपको पता है, डिसीजन ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ले रहे होते हैं, छोटे छोटे फैसलों में। सो होता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चलना ही दूसरों के फैसले पे शुरू कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। आप अक्सर नोट करते हैं मैरिजेस में, जैसे अगर लड़की की मैरिज की बात करें, वो अगर अपनी घर की मामलात के हवाले से मदर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले उनका ऐड कर दे, या किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दे, तो वो इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। इसी तरह पेरेंटिंग के अंदर हम बात करें या हम करियर के हवाले से बात करें, आप नोट करें कुछ लोगों को हम मिलते हैं तो वो कहते हैं बस कर लिया चूज़, क्योंकि वो उस टाइम पे मशरा हावी हो गया उन पे। सो वो अपने पैशन को उन्होंने फॉलो नहीं किया और फिर रिग्रेट किया। ये जो रिग्रेट्स है ना, फिर आपको 40s के बाद 45 जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, 40s के बाद आते हैं, वो फिर जो दुख होता है वो बहुत बड़ा, वो पानी सर से गुजर चुका है। इसका तो गुजर चुका ना, सर से पानी गुजर चुका, टाइम भी गुजर गया मशवरा करने का। यहाँ पर ये बात मैं आपकी जब सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशवरा सुन्नत भी है। हाँ। मशवरा सुन्नत भी है, लेकिन हमने उसको डिकोड भी ज़रा सही तरह करना ना। सुन्नत है उससे जिसका एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा हो। हम अक्सर जब बाहर बच्चे को भेजने लगते हैं तो हम एक लड़के को फ़ोन करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, हाँ जी तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। अब वो अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। हो सकता है उसने स्ट्रगल ही नहीं की और उसके लिए बहुत बुरा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और वो कह रहा है जी यहाँ तो नहीं भेजना, यहाँ तो बुक नंग है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरे किसी को फ़ोन किया आपने उसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तुम रह रहे हो, तुम्हारा क्या सीन है। वो कहते हैं यहाँ पे तो पैसे जो है दरख्तों से उतर रहे, आ जाए फ़ौरन। अब मुझे पता है ये आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? क्या आप 2 से 3 लोगों से मशवरा करें? अगर वो करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर कोई अपनी चीज़ बताता है। अच्छा, आपको पता है मशवरा करने से पहले एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप देख लें आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट। हमें क्या होता है, अपना पता नहीं होता और हम दूसरे से मशवरा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। सो जब हमें पता, फॉर एग्जांपल आपने कोई बाहर जाना है, आप देखिए आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और बाहर की लाइफ जो है वो जनरली भी आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि उसके ये पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो और आप 4-5 लोगों को कॉल्स कर लें, उससे क्या होता है आपका माइंड और कंफ्यूज होता है। इसके एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, हम बैठे हैं यहाँ पे और हमारे जैसे हाइटी में होता है, बहुत सारा खाना रख दें, यूजुअली लोग कहते हैं भूख ही मर गया, थोड़ा सा ही खाते हैं, कुछ भी नहीं जी भर के खाते, और वो ही आपको भूख लेकर एक प्लेट रख दें, चाहे वो कुछ कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत स्पेशल भी ना हो, आप पेट भर के खा लेंगे।